हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ। और अभी हो रहा मॉर्निंग का टाइम। मॉर्निंग में बच्चे स्कूल चले गए, सब कुछ सारा काम कंप्लीट कर लिया है। रोज़ यही चीज़ें जो नॉर्मल में रोज़ जो काम होता है वो कंप्लीट हो चुका है। और नाश्ता पानी भी मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि आज थोड़ा सा सब चीज़ें जल्दी होना था, कुछ काम था इसलिए। तो वो सारे काम मैंने जल्दी कर लिए थे, और कहीं जाना था तो जाके भी मैं आ गई। और अभी बैठी थी और वीडियो स्क्रॉल कर रही थी, जब मैंने वो देखा दिल्ली में जंतर मंतर में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ के हाल देखे। आप मानोगे नहीं, मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मैं ये सोच रही हूँ कि यार क्या हो रहा है इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में हो क्या रहा है। ये चीज़ को सोचकर मुझे इतना कि बच्चे अपने हक के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उनको अपनी बात रखने के लिए, सच्चाई रखने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और उनके हाल क्या हो रहे हैं, उनके पुलिस वालों ने उनके हाल क्या कर दिए हैं। भगवान, मुझे तो ये देख देख के ही, सोच सोच के ही बड़ी टेंशन हो रही है कि भाई वो किसी माँ के बच्चे हैं, वो किसी के बच्चे हैं। आप जो पुलिस वाले कितने बुरी तरह उनको मार रहे हैं, उनको ऐसा बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगता है कि भाई इतना बुरी तरह की क्यों मारना। उनको देख कर के किसी के सर में चोट लग रही है, किसी के पैर में चोट लग रही है, किसी के मतलब सर में ब्लड तक आ रहा है यार। मतलब उनका क्या कसूर, क्या है उनका, उन्होंने क्या किया है ऐसा जिसकी वजह से उनको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? क्या किया उन्होंने अपने हक? मतलब कोई इंसान अपने हक के लिए लड़ ले, उसको इतना बुरा हाल कर देते उसका। यार ये तो गलत है ना। कितने दिन हो गए और उस मतलब उन बच्चों का कितनी बुरी तरीके से परेशान किया जा रहा है, और कितना बुरा हाल कर रहे हैं यार। मैंने देख के, आप मानोगे, उनको उसको देख के मुझे इतना इमोशनल हो गई कि मैं रोने लग गई, बहुत ज़्यादा। और आपको मैं एक बात बताती हूँ, दिल्ली में जाने के लिए बहुत लोग तैयार थे, बट दिल्ली में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। जंतर मंतर में वहाँ पर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो अब सभी लोग इस तरीके से कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो इंदौर में भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि जो बच्चे दिल्ली नहीं जा पा रहे, जंतर मंतर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन बच्चों ने यहाँ पर जो इंदौर के जो लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सभी ही जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इंदौर में। तो ये इंदौर में है, तो मतलब मैं आपको बताऊं तो मेरे घर के काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर में ही है धरना प्रदर्शन जो। तो मैंने मेरे बेटे को नहीं बताया, बट मेरे बेटे को कहीं से पता चल गया कि इंदौर में भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। और तो वो मुझे सवाल कर रहा था कि मम्मी मैं जाऊं क्या? आप मानोगे नहीं, मैंने उसकी बात ये सुनते ही कि मम्मी मैं जाऊं क्या, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग गया इस बात को सुनते ही। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जंतर मंतर में जो हाल देखिए ना, उस चीज़ को देख कर के होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। तो इस कारण से क्या है कि मैंने मेरे बेटे को मना नहीं किया, और मैंने उसको जाने की परमिशन दे दी कि ठीक है बेटा आप जाओ। तो यहाँ पर अगर किसी को आसपास के जो इंदौर के लोग हैं, और जिनको नहीं पता है, इंदौर के आसपास के जो लोग हैं जो नहीं जानते हो, उनको मैं एक बार बता दूं कि इंदौर में भी ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। अगर आप चाहो तो आप वहाँ जा सकते हो। और हाल फिलहाल तो अभी ठीक है, ऐसा किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। फिर भी देखो, ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा डर तो लगता ही है। पर यह है कि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, वो चीज़ हो जाती है ना कि आज अगर मेरा बेटा आज नहीं, मतलब नहीं करेगा, तो बाद में जाके उसको भी इसी जगह से और यही चीज़ फेस करनी पड़ेगी। अगर आज नहीं हुआ तो बाद में फिर बच्चों को और परेशानी होगी। तो वही चीज़ है, इस वजह से मैंने बच्चों को, मेरे बेटे को, मैंने बेटे को भेज दिया। अब भेज तो दिया, पर सीरियसली बताऊँ ना तो मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत। क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा सीधा है और इतना जानता भी नहीं है किसी चीज़ के बारे में। पर वो चला तो गया। फिर मैंने उसको, और सीरियसली बताऊँ तो मेरा बेटा 10th क्लास का बच्चा है, बट
मैंने उसको कभी मतलब कोई फ़ोन वोन नहीं दे रखा। तो अभी मैंने उसको कीपैड वाला फ़ोन दे के भेजा था कि बेटा आप अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। और बड़ी हिम्मत करके मैंने उसको भेजा है, क्योंकि देखो सच्चाई के लिए तो जब मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि सच्चाई जहाँ बात अपने अपने हक की हो ना, वहाँ पर पीछे नहीं हटना चाहिए। और गलत के खिलाफ अगर खड़ा होना पड़ता है तो आप ज़रूर खड़े होइए। और अपने हक के लिए तो देखो क्यों नहीं करेंगे, अपने हक के लिए ही तो कर रहे हैं हम। किसी का कुछ क्या बिगाड़ा, किसी का कुछ किया क्या? किसी का कुछ भी नहीं किया हमने तो। सिर्फ एक, और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शिक्षा मंत्री का कि वो इस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये बच्चों की बातें मान क्यों नहीं लेते, बच्चों की जो परेशानी है उनको सुनते क्यों नहीं हैं? क्या मतलब क्या करना चाह रहे हैं ये सारे लोग, ये समझ में मुझे नहीं आ पा रहा है। खैर कोई ना, मैं आपको ये जानकारी दे देती हूँ कि हमारे इंदौर में भी ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। अगर किसी मतलब इंदौर के आसपास के जो भी व्यक्ति स्टूडेंट आना चाहे वो आ सकते हैं और अपना भागीदारी दे सकते हैं। और ठीक है, मैं वीडियो आज का यहीं ख़त्म करती हूँ, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है। मैंने आज इस टॉपिक पे ही बात करी है क्योंकि मेरा मन था इस टॉपिक पे बात करने का। और जब मेरा बेटा गया तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ में ये बात शेयर करूँ और मैं भी ये चीज़ को बताऊं और आपसे बातें करूं इस बारे में, इस बात को लेकर के। तो इस वजह से मैंने आपके सामने ये बातें रखी। और अगर मुझे लगता नहीं है कि मैंने कुछ गलत बोला हो, फिर भी मैं ये बात बोलती हूँ। अगर मैं कुछ बात गलत बोली हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर कोई बात मेरी ऐसे लगी हो कि नहीं ये गलत है, ये नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।